बूढ़े पिता की रुला देने वाली कहानी। एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी बहू और बेटे के यहाँ शहर रहने गया। उम्र के कारण वह बहुत ही कमज़ोर हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे और दिखाई भी बहुत कम देता था। पूरा परिवार और उनका 4 साल का एक पोता एक साथ टेबल पर खाना खाते थे। लेकिन बूढ़ा होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बहुत ही दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पर गिर जाते थे, तो कभी पानी हाथ से फिसलकर मेज पर गिर जाता था। बहू और बेटा 1-2 दिन यह सहन करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिता की इस आदत पर चिढ़ होने लगी थी। उस वृद्ध के लड़के ने कहा कि हमें इनका कुछ करना ही पड़ेगा। बहू ने अपने पति की बात को सपोर्ट किया और कहा कि आखिर कब तक हम इसकी वजह से अपने खाने का मज़ा किरकिरा करते रहेंगे, और हम इस तरह चीज़ों का नुकसान होते हुए तो नहीं देख सकते। इन कांच के बर्तनों के पैसे लगते हैं। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने पर लगा दिया और अपने पिताजी से बोला कि आप वहाँ पर अकेला बैठकर भोजन कर लिया करो। यहाँ तक कि उनके खाने के बर्तन की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया, जिससे और बर्तन ना टूट सकें। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाते थे, और कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते। यह देखकर भी बहू और बेटे का मन नहीं पिघलता। वह हमेशा उनसे चिढ़े रहते थे। उनकी छोटी से छोटी गलती पर ढेर सारी बातें सुनाते थे। वहाँ बैठा बालक भी यह सब ध्यान से देखता रहता और अपने में मस्त रहता था। एक रात खाने से पहले उस छोटे से बालक को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? तो बच्चे ने बहुत ही मासूमियत से उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए लकड़ी का एक कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊँ तो आप लोग इसमें खाना खा सकें। और उसके बाद बच्चा अपने काम में लग गया। माता पिता एक दूसरे का मुंह देखते रहे। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और आंखों में आंसू आ गए। वह दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उनको क्या करना है। उस रात को वह अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आए और कभी भी उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। इसलिए कभी भी अपने परिवार के साथ ऐसा व्यवहार न करें कि कल आपकी संतान भी आपके लिए लकड़ी का कटोरा तैयार करने लगे। पेड़ बड़ा ही सही, आंगन में लगा रहने दो। फल नहीं है, छांव तो देगा। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।